डॉक्टर। हेलो। आवाज़ आ रही है बच्चों? हेलो। आवाज़ आ रही है? जी जी सर। ओके उमर, ये बता कि सारे जी बच्चे। सर। अ, चलो मैसेज कर दो कि अब आ जाए जल्दी मैं जल्दी मैं कर आप। रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर हाँ, रहा हूँ। क्योंकि तेरा भला है, तू अगर 10 मिनट लेट हो जाता तो मैं नहीं फोन चुक सकना, क्योंकि मैं ना रास्ते में था। जी जी सर, मैं बस मैसेज कर रहा हूँ। हम्म। जस्ट 2 मिनट वेट। बस मैं कह रहा हूँ कि बच्चे मैक्सिमम आ जाए तो क्लास इंशाल्लाह शुरू करते हैं। वैसे भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन ज़रूरी है कि आप लोग क्लास अटेंड करें।
जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अरे बोल भी सकते हैं, माइक ऑन ही है। तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ, शाबाश। सर आप सुनाएं, क्या हाल है आपका? हम तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। माशाल्लाह, सलामत रहे। क्लास। जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। आप जी, शाबाश। जी, आज मैंने ना एक टॉपिक जिक्र करना था आप लोगों से। और वो टॉपिक सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ था, जिसको हमने न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। तो सिंपल सा एक टॉपिक आप लोगों को डिस्कस करना था। और वो इसलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट, ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे आप लोगों को लिए, एक्स्ट्रा टाइम लगाते रहेंगे। आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है? वही ना हो कि पहले ही घबरा लें। तो सबसे पहले हम जिक्र खैर करेंगे कि हम लोगों ने जो पहले जितना भी पढ़ा है उसके मुतालिक, ठीक है? जनरल बातें हैं, कोई इतनी खास और टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोगों ने ऑब्वियसली बात, बिस्मिल्लाह जी, हम लोगों ने 3 से 4 बातें पढ़ी हुई हैं और उसका सिर्फ ओवरव्यू। जर्नल एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। एक पॉइंट पढ़ा हमने। पढ़ा कि एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर क्यूब, आर वेक्टर पढ़ा हमने। पढ़ा कि एफ इज इक्वल टू हमारे पास के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, आर कैप, ये पढ़ा हम लोगों ने। यानी जो जो बातें जनरली की है वही डिस्कस कर रहा हूं। फिर क्या किया कि हमने कहा कि इसके एफ ऑफ मीडियम के मुतालिक पढ़ा कि एफ ओवर रिलेटिव परमिटिविटी। फिर हमने इसी तरह एक ये फॉर्मूला पढ़ा कि एफ इज इक्वल टू √3 और एफ, ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के मुतालिक जर्नल बातें हैं, अभी तक ये जर्नल जो पढ़ चुके हैं। और वो ऊपर मैं बहुत डिटेल से बातें कर चुका हूं आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक। फिर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मुतालिक E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। सॉरी, सबसे पहले तो ये नहीं पढ़ा था, पहले तो ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? फिर हम लोगों ने कहा था कि एफ ई किसके इक्वल है? Q0 ई के इक्वल है। फिर याद रखिएगा एक बात, जो ग्राफ हम लोगों ने बनाए थे फोर्स के कूलम लॉ में, सेम इंटेंसिटी और आर के दरमियान ग्राफ भी उसी तरह, ये हमने कहा था डीप अगर आर है तो हमने कहा था डीप स्टीपर है। और दूसरा ग्राफ था, अगर यहां पे हम लोगों के पास ई और आर स्क्वायर आ जाता है तो ग्राफ लेस
स्टीपर था, लेस स्टीपर था। और मैंने एक बात की थी कि अगर इधर हमारे पास ये ई और इस तरफ 1/r² आता है तो फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और याद रखें कि ये इस तरह का ग्राफ जोन सा है, ये लेस स्टीपर, ये डीप स्टीपर। और फिर बात की थी हम लोगों ने कि ई, एक और याद रखें के मुतालिक ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मीडियम के रखने से क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ये बात पड़ी थी। फिर जिस तरह कूलम लॉ में हम लोगों ने फोर्स के मुतालिक पढ़ा था, इसी तरह इंटेंसिटी, एक चार्ज की इंटेंसिटी को डिटरमिन इस फॉर्मूले से किया जाता है। ये भी हम लोगों ने E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 कॉस E2 कॉस थीटा। ये कब, मैंने आपको शायद ऊपर से रिपीट कर देता हूं कि यहां से जब हम लोगों ने शुरू किया था, मुझे अगर याद आ जाए तो ये पुरानी बातें हैं, आप लोगों ने जरूर उसको देखना भी है, समझना भी है। और मैंने एक क्वेश्चन, पता नहीं शायद कैसे फाइंड की जाती है, और इस तरह रिलेटेड ये क्वेश्चन था। खैर, आगे बढ़ते हैं। जो आज का टॉपिक जिसको मैंने एक्सप्लेन करना है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ये आज का टॉपिक, डेट है 17/01/2026। यहां से स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। देखिए, जीरो, गौर से बातें समझनी है प्यारे बच्चों। जीरो, ओहो प्लीज जी बेटा, जीरो हमारे पास, जीरो फील्ड लोकेशन, आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भाई आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले, डॉक्टर साहब, यहां से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें, ताकि जो बच्चे बाद में आए उनके लिए भी फायदा हो। इसको हम लोग न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। न्यूट्रल जोन भी कहेंगे। अब पहले आप लोगों को 3 से 4 पॉइंट बिल्कुल अपने माइंड में रखने चाहिए। पहला पॉइंट कि जीरो फील्ड किस कहेंगे। देखिएगा, हम लोग बात करते हैं 4 और 5 केसेस की। पहले नंबर पे केस, सपोज करें कि टू इक्वल टू इक्वल एंड लाइक लाइक चार्जेस। पहला केस
मैंने लिख दिया टू इक्वल एंड लाइक चार्ज। अब इस बात का मतलब क्या है, गौर कीजिएगा। ये जो है और ये भी प्लस ही चार्ज है, दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इस पे सपोज कर ले अमाउंट हो +5 कूलम, अमाउंट इसके पास हो और +5 कूलम इसके पास हो, तो ये तो बात क्लियर है हम सभी को कि पॉजिटिव की फील्ड लाइन जोन सी हैं वो आउटवर्ड होती हैं और रेडियल होती हैं, ये तो पता है। यानी इस तरफ से अगर देखेंगे तो ये नीचे की तरफ, इधर देखेंगे तो इस तरफ ये रेडियल भी हैं और आउटवर्ड भी हैं। एज इट इज मैंने भी ये ही लिख दिया कि ये हमारे पास आउटवर्ड और रेडियल है। अच्छा, तो फिर जब ये सनेरियो क्रिएट हुआ तो फिर क्या हुआ कि सेंटर से ये यहां पे आपस में ये रिपल्शन हुई, पॉजिटिव चार्ज रिपेल किए। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव ने रिपेल किए। मैंने क्या कहा कि टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस के हवाले से सपोज कर ले, आप देखें कि यहां पे सेंटर में क्या बन जाएगा, ये वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। याद रखें, जब चार्जेस लाइक हो, नलायक ना हो, सिमिलर हो, तो जीरो फील्ड, पहला पॉइंट, जीरो जोन सा फील्ड है, जीरो फील्ड ये लाइक कहां पे करेगा, हमेशा, ऑलवेज, इस केस में बिटवीन द चार्जेस के, बिटवीन द चार्जेस। अब बिटवीन द चार्जेस तो हो गया, लेकिन ये अमाउंट दोनों की इक्वल है, दोनों की अमाउंट इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं जीरो फील्ड लाए एग्जैक्टली मिड ऑफ चार्जेस के, एग्जैक्टली मिड ऑफ चार्जेस के। क्लियर? अब ये क्या हुआ, मैंने न्यूट्रल जोन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। अब केस नंबर 2, मतलब सपोज कर लें इनके दरमियान 6 मीटर का फासला है, तो 3 और 3 मीटर के बाद जीरो फील्ड होगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस, सेकंड केस। अब केस नंबर 2 का जिक्र खैर होने लगा है, और वो केस नंबर के 2 क्या है, हम कहेंगे टू, टू अनइक्वल, अनइक्वल भी है, अनइक्वल एंड लाइक, लाइक चार्जेस, लाइक कह ले या सिमिलर चार्जेस, इसका मतलब एक ही है। अरे मेरे बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, टू अनइक्वल, अरे मींस डैट कि एक आपके पास ये प्लस, इसको लिख लेते हैं, और एक ये प्लस ही लिख लेते हैं, इसको कैपिटल क्यू से डिनोट कर देते हैं और इसको स्मॉलर क्यू से डिनोट कर देते हैं। अब जो चार्ज है बड़े वाला, हमें तो पता है कि नंबर ऑफ लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है,
नंबर ऑफ लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। ये तो बात हम लोगों को पता है, अगर चार्ज स्ट्रोंग होगा तो लाइन ऑफ फोर्सेस भी ज्यादा होंगी। अब होता क्या है इस केस में, हुई तो यहां पे भी रिपल्शन, ये रिपल्शन ही हुई, लेकिन जो मुन्ने वाले चार्ज हैं, छोटे चार्ज हैं, तो जीरो फील्ड मुन्ने वाले चार्ज की तरफ हो जाएगा यहां पे, ये सेंटर में इधर इस तरफ एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको आसान लफ्जों में कहूंगा तो ये कहूंगा कि भाई याद रखे कि जो जीरो फील्ड है या न्यूट्रल जोन है, पहले तो गौर से समझ लेना है, जीरो फील्ड लाई करेगा बिटवीन द चार्जेस के, बिटवीन द चार्जेस के। बट आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, बट ये नियर टू या क्लोजर, क्लोजर कह लें या नियर टू स्मॉलर, स्मॉलर चार्ज, ये स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा, स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा। अच्छा, मैं अब इसको प्रूव करता हूं किस तरह। पहली बात तो ये है कि बड़े चार्ज ने रिपेल किया, छोटे जीरो फील्ड कहां पे बनेगा, रिपल्शन की वजह से बनेगा। अब कहां पे होगा, नियर टू स्मॉलर चार्ज। अब सपोज कर लें, जरा गौर से देखिएगा इस बात को कि खवातीनो हजरात, आवाज आ रही है अब, पहले तो गायब हो गई थी। मुझे भी नहीं पता कहाँ पे पहुंचा हूं कहाँ पे नहीं पहुंचा, लेकिन अब यस सर, बताया तो अभी आ करें रही है ना। आवाज।
जी पहले सर तो आ रही है। पहले तो पता नहीं अब कहाँ पे पहुंचा था, मुझे बताया करें यार, एक मिनट में ना इसको सिस्टम सर को। सेकंड पॉइंट पे थे आप। सेकंड पॉइंट पता नहीं कहाँ पे पहुंचा था, मुझे तो ये भी याद नहीं है। एक सेकंड ठहरे जरा। काफी, क्योंकि मैं तो बोल ही जा रहा था और मैं पूछ रहा था ये पॉइंट समय लगी है, पॉइंट समय लगी है, पॉइंट समय लगी है, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। वो नहीं है, तमाम राहें मुड़ के देखी। हम्म। कहीं से कोई सदा ना आई। तो अब भी आपको नजर आ रहा है? एक सेकंड ठहरे जरा, मैं भी इसको अच्छी तरह कर ही लूं कि मुझे पता चले। आप लोगों का तो पता नहीं। अ, एक मिनट अब दे दें, अब मुझे सेटिंग सही कर लेना है, ताकि फिर ताकि आप लोग आए, बोले ना बोले मुझे पता होगा चल तो रही है ना मीटिंग। एक सेकंड। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, घर ही है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। ठीक है। आ, हेलो। जी। ओके, हो गया। ये भी हो गया। अब इसके बाद ये सेटिंग होगी। चल पर चल जा। जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया सिस्टम। जी, हम बात कर रहे थे सेकंड के हवाले से, और सेकंड का ही जिक्र खैर करते करते आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमने कहा कि टू अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, और लाइक चार्जेस का जीरो फील्ड कहाँ पे होता है। तो मैंने कहा कि जीरो फील्ड लाई बिटवीन द चार्ज बट क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। आप ये भी कह सकते हैं कि अवे फ्रॉम स्ट्रोंगर चार्ज, या इसको
आप ये भी तो कह सकते हैं अवे अवे फ्रॉम, या का स्ट्रोंगर चार्ज, अवे फ्रॉम स्ट्रोंगर चार्ज। अब की बार अगर हम बात करें स्मॉलर की, यानी हम स्मॉल चार्ज की इंटेंसिटी का जिक्र करें, तो वो बेटा क्या बन जाएगी? अब वो बन जाएगी E इज इक्वल टू के और स्मॉलर चार्ज Q, और यहां पे भी लिख देते हैं स्मॉलर चार्ज और डिवाइड कर देते हैं किससे? एक्स के स्क्वायर से। जीरो फील्ड फाइंड करना कब आती है? जब हम दोनों की इंटेंसिटी को बराबर करेंगे, स्मॉलर की भी और लार्जर की भी। लेकिन ये किसके इक्वल आ जाएगी? के कैपिटल क्यू ओवर डी माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देखा जाए, गौर किया जाए, तो के से के कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टोटल डिस्टेंस माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आएगा फॉर्मूला। लेकिन मैं इसका शॉर्टकट बताना चाहता हूं। ये तो बहुत ही लंबी बहस हो जाएगी और आप लोगों को ठीक तरह से परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये शॉर्टकट, ये जो अभी आप लोगों को मिलने लगा है, यहां पे लिखने लगा हूं, ये याद रखना है शॉर्टकट। देखें प्लीज, अगर ये केस यही है ना, प्लस क्यू एंड हमारे पास एन और क्यू, वेयर एन जोन सा है ग्रेटर देन वन हो। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव ही हैं। तो फिर बेटा हम लोग देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। शॉर्टकट पहले अपने जहन में रख लेना है कि x इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस वन प्लस स्क्वायर रूट एन। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन, ये शॉर्टकट वे बहुत अच्छा होता है। ये सपोज कर ले कि प्लस क्यू चार्ज एंड 9Q, अब दोनों ही प्लस हैं, वे हमारे पास प्लेस्ड कर दिए जाएं, प्लेस्ड एट डी डिस्टेंस पे। ठीक है, तो वो कहेगा भाई जीरो फील्ड फाइंड करो। तो खवातीनो हजरात, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है, और कैसे? एन नंबर है, और ये किस तरह आएगा कि यहां पे x इज इक्वल टू डी डिस्टेंस में था, और ये वन प्लस एन, ये आपके पास 9 हो गया ऊपर वाले फॉर्मूले के को रिस्पेक्ट। तो इस तरह ये 9 आ गया, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 1 + 3। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? D/4, D/4।
D/4। वैसे भी याद रखिएगा प्लीज आप लोग, ये n पता क्या होता है? n ये एक रेशो होती है लार्जर चार्ज ओवर स्मॉलर चार्ज, लार्जर चार्ज और स्मॉलर चार्ज के दरमियान। अच्छा, ये लार्जर चार्ज कौन था? +9। स्मॉलर चार्ज कितना? 1। तो मैंने √9 लिख दिया, मैंने √9 ही लिख दिया। अभी क्वेश्चन कुछ इसके हवाले से किस तरह आते हैं, एक तो लिखा, लेकिन मैं एंड पे जिक्र करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन लिखने की। होपफुली आपको ये शॉर्टकट समझ लग गया है और सर, मैं बात करने। जी जी। सर ये जी जो क्वेश्चन शॉर्टकट के ऊपर आपने बताया, एक दफा फिर वो एक्सप्लेन कर दें। कौन सा? ये ये जो शॉर्टकट के ऊपर जो आपने जी ये वाला जो डिस्कस किया आपने, ये वाला बेटा, इससे इससे भी ऊपर यही जो बताया आंसर आना है, इससे भी यही आंसर आना है। है, जो ठीक है। इक्वल रख के किया है। हाँ, इक्वल क्यों रखते हैं मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जब भी, ये बात बात अपने पल्ले बांध लो, हम लोग इसके हवाले से एक बात करेंगे कि जब भी हमने जीरो फील्ड, दो चार्जेस की मुश्तरका कम्युनिकेशन के बाद ही जीरो फील्ड आता है ना, दो चार्जेस के बाद, कि अपनी मुश्तरका इफेक्ट के बाद ही आता है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों को इक्वल रखें। फिर ये आपके एक्सरसाइज है, उसका पांचवा क्वेश्चन है जिसमें 3 मीटर आंसर आता है। तो वो क्या है, ये लार्जर चार्ज और स्मॉलर चार्ज, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्यू कैपिटल चार्ज और डिस्टेंस है, ये फाइंड करना है। इस पे Q_D - X आप ओपन करेंगे तो एंड पे सॉल्व हो जाएगा। इससे भी वही क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और ठीक है, शॉर्टकट से भी यही आंसर आएगा। ऑब्वियसली यही आएगा। मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ एंड पे, अभी बस पढ़ते जाएं। ठीक है, अभी जस्ट आप लोग सीखें, फिर मैं क्वेश्चन करवा के इसीलिए तो एक्स्ट्रा क्लास रखी थी कि ये वाले काम बहुत अहम है आपको। जब तक ये समझ नहीं लगेगी मैं जाने नहीं दूंगा। तीसरा केस, थर्ड पॉइंट, सबसे पहले बात करते हैं अनइक्वल एंड लाइक चार्ज, अनलाइक चार्जेस, अनइक्वल, अनइक्वल एंड लाइक, नहीं अनलाइक ही करे ना, अनलाइक चार्जेस मीन्स डैट कि एक हमारे पास +Q चार्ज है और एक -Q चार्ज। ठीक है, अब की बार आप लोगों ने याद रखना है अनलाइक और अनइक्वल चार्जेस। तो यहां पे पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव और एंड इन नेगेटिव। और हम लोग देखेंगे कि छोटा कौन सा चार्ज है, ये -Q वाला। ओहो, ये वाला -Q वाला। अब बिटवीन द चार्ज तो हो ही नहीं सकता जीरो फील्ड। ठीक है, फिर कहां पे होगा कि अदर साइड, अदर साइड ऑफ चार्जेस, आइदर इस तरफ, आइदर इस तरफ। लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है स्मॉलर चार्ज की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर होता इक्वल और अनलाइक, तो फिर दोनों अतराफ में इक्वल अमाउंट में इन्फिनिटी तक ही आ जाते हैं। तो इस सिनेरियो में हम लोग कहेंगे कि जीरो फील्ड लाई अदर साइड ऑफ चार्ज, यानी जीरो फील्ड या न्यूट्रल जोन, जीरो फील्ड
लाई करेगा अदर साइड, अदर साइड ऑफ चार्जेस, बट हम एक ज्यादा अहम कर देते हैं, नियर वाला लफ्ज यूज करते हैं, नियर टू स्मॉलर चार्ज। अब देखिए प्लीज, वही रिलेशन जैसे ऊपर फाइंड आउट किया था कि क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डी, और वहां पे माइनस था, इधर प्लस एक्स स्क्वायर कर देना, प्लस एक्स स्क्वायर कर देना, और कोई मसला नहीं है, उसी तरह सॉल्व किया जाता है। लेकिन इसका भी शॉर्टकट है। इसका शॉर्टकट किस तरह? जैसे इसका कि एक आपके पास, ये देखें, प्लस क्यू चार्ज हो अमाउंट में, एंड माइनस एन क्यू चार्ज हो, और एन ग्रेटर देन वन हो। तो आप लोगों ने क्या करना है शॉर्टकट में, x इज इक्वल टू डी स्क्वायर रूट एन माइनस वन। अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं n क्या है, कि लार्जर ओवर स्मॉलर। सपोज कर ले बेटा कि आप लोगों के पास एक वैल्यू आए प्लस क्यू एंड माइनस फोर क्यू, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में आप लोगों ने यही फॉर्मूला डी स्क्वायर रूट फोर माइनस वन डेट इज इक्वल टू डी टू माइनस वन, और एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी के इक्वल आ जाएगा, डी के इक्वल आ जाएगा। अब की बार देखें, हम लोगों के पास अभी कंक्लूजन एंड पे है, सिर्फ एंड वाला पॉइंट सारे समझ लीजिएगा, एक एक चीज, बाकी कुछ भी ना करना। लेकिन एंड वाला लास्ट, सेकंड लास्ट पॉइंट के बाद बताने लगा हूं। अब फोर्थ पॉइंट वो क्या आ जाएगा, अनइक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल भी है एंड अनलाइक भी है, अनलाइक एंड अनइक्वल चार्जेस। ये तो मैं सर कर थर्ड चुका हूं। पॉइंट की डायग्राम। ये तो किसकी थर्ड बेटा, इसकी, ये डायग्राम तो है ना, प्लस माइनस, यही डायग्राम होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव में एंड, जीरो फील्ड यहाँ पे। आपकी बुक का न्यूमेरिकल ये एक्स लिख दे, ये जीरो फील्ड होगी, अदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज, ठीक है। सर नेगेटिव की तो इन्वर्ट नहीं होती। इनवर्ड ही है, ये देखे ना, इनवर्ड ही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो इनवर्ड ही है ना, ये तो जीरो फील्ड के लिए बताया ना, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड ही है, ये पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव में एंड हो रही है। ठीक है सर। तो ये तो मैंने जीरो फील्ड के मुतालिक एरो बना दिया था, तो आपको कंफ्यूजन हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल एंड अनलाइक चार्ज, ये देखें, इसकी डायग्राम ऐसी बन जाएगी, प्लस माइनस, और ये पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव में एंड, तो जीरो फील्ड लाइक इधर करेगा अदर साइड, इधर से भी इंफिनिटी, इधर से भी इन्फिनिटी, इधर से भी इन्फिनिटी। हमें तो ये बात पता है कि लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव में एंड, तवज्जो, तो जीरो फील्ड लाई अदर साइड ऑफ चार्जेस बट एट इन्फिनिटी, इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस में जीरो फील्ड स्पॉट लाई करेगा अदर साइड, जब बिटवीन में नहीं, अदर साइड
ऑफ चार्जेस बट एट इंफिनिटी। चार्जेस और कहां पे? एट इंफिनिटी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिर कंक्लूजन की तरफ, पांचवा केस, और वो है आइसोलेट, आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज के हवाले से जिक्र करने लगा हूं, गौर से समझिएगा। जीरो फील्ड lie at infinity, इनफिनाइट, यानी जहां पे आर हम लोगों के पास इन्फिनिटी है। अब जीरो फील्ड कहते हैं ना जहां पे इंटेंसिटी जीरो हो। E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अगर आर की जगह पे हम लोग इन्फिनिटी प्लग कर लें तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो जीरो फील्ड कहां पे लाए करेगा? अदर जो सा है इन्फिनिटी पे। अब जरा गौर से खुलासा सुनने का समय आ चुका है। बेटा यहां पे मैं लिखता हूं चार्ज, गौर से बात सुनो। यहां पे कर लेते हैं पोजीशन, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल या जीरो फील्ड, न्यूट्रल पॉइंट या जीरो फील्ड स्पॉट। केस नंबर 1 था पहला। हमने क्या कहा? प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, अब ये क्या थे? इक्वल या लाइक, मैं यहां पे इक्वल कर देता हूं। दूसरा केस था केस नंबर 2। हम लोगों के पास कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, लेकिन ये भी क्या थे? इक्वल या लाइक चार्जेस बट अनइक्वल, अनइक्वल। तवज्जो। उसके बाद हमने तीसरे केस की बात की, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये कहां पे है? अनलाइक इक्वल, अनलाइक और इक्वल भी हैं। फिर हमने बात की पांचवें केस की, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, अनलाइक भी हैं, अनलाइक भी हैं, अनलाइक भी हैं, और साथ इसको अनइक्वल भी हैं, अनइक्वल भी हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने पांचवा केस किया, आइसोलेटेड चार्ज। ये 5 केस जिक्र किए। पहला पोजीशन, पहले की पोजीशन याद रखें आप लोगों ने, एग्जैक्टली एट मिडवे, मिड पॉइंट या मिडवे ही कह ले। फिर इसका बिटवीन द चार्ज क्लोज टू स्मॉलर, स्मॉलर या वीक चार्ज, ठीक है। और इसका अदर साइड, अदर साइड, ये खुलासे अब साइड ऑफ चार्जेस बट एट इंफिनिटी, और इसका अदर साइड या आउटसाइड, अदर साइड
या आउटसाइड, अदर साइड द स्मॉलर चार्ज। अब इसके बाद lie at infinity, ये तो थी खुलासा। अब जरा सुने, मैंने जो बात कही है कि दो में सिर्फ न्यूमेरिकल आए हैं, दो में आए हैं, अब कहेंगे मैं प्रूव भी करवाऊंगा आपको, दो में आए हैं, और जिसके मैंने शॉर्टकट की चवले मारी हैं, और वो केस थे, मैं उसको भी इसी डब्बों में करवाऊंगा। केसेस थे हम लोगों के पास दो। पहला केस था, वो था, जरा गौर कीजिएगा, वो था प्लस क्यू एंड एन क्यू, ये भी प्लस में। और दूसरा था प्लस क्यू एंड माइनस एन टाइम ऑफ क्यू। ठीक है, इधर अगला पॉइंट आ गया शॉर्ट कट, और शॉर्टकट इसको मैंने लिखा कि x इज इक्वल टू डी वन प्लस स्क्वायर रूट एन, और इसमें x इज इक्वल टू डी ओवर स्क्वायर रूट एन माइनस वन। तीसरा पॉइंट यहां पे लिख लेते हैं, जीरो फील्ड स्पॉट। जीरो फील्ड स्पॉट की बात करें बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन हमारे पास, वही रिपीट कर रहा हूं, चार्जेस नियर टू या क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। और यहां पे अदर outside the smaller charge, other side of smaller charge, ये खुलासा अपने माइंड में रखना है। अब अगर कहते हैं तो मैं इसका प्रूफ भी दे देता हूं। प्रूफ के लिए आप लोगों को ना सिर्फ एक कॉमन सेंस से चलना पड़ता है। देखें, ये प्रूफ करना नहीं है प्रूफ, लेकिन क्योंकि जहन में फतूर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को एहतियाती तौर पर ये प्रूफ अपने जहन में रख सकते हैं। सपोज किया बेटा कि वही जो मैं बात करता हूं कि प्लस क्यू, और ये वाला चार्ज जोन सा है इससे कैपिटल है एन और क्यू। अभी भैया बात तो भाई क्लियर है कि जीरो फील्ड बिटवीन द चार्ज है। अगर सपोज कर ले यहां पे है, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास दोनों के दरमियान डी है, तो ये कैपिटल के हवाले से, इस तरफ के हवाले से जीरो फील्ड क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स। इस चार्ज के हवाले से डी माइनस एक्स। और अगर ये हमारे पास एन क्यू होता, तो ये क्यू होता, तो फिर इस तरफ होता जीरो फील्ड, ये वाला जिसको मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं एक्स। अब अगर मैं इस चार्ज की बात करूं, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, मैंने बताई कि के क्यू ओवर एक्स का स्क्वायर, और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, के एन टाइम ऑफ क्यू। अब हम कितना है, ये बात बाद की है, डी माइनस एक्स का स्क्वायर। ये मैंने करवाया नहीं कभी प्रूफ, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने करवा रहा हूं, बाकी के कंफ्यूजन ना रहे। ये के से के कैंसर, चार्ज से चार्ज कैंसर। वन माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एन ओवर डी माइनस एक्स का स्क्वायर। और इसको
आगे क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट लिया तो हम लोगों ने, तो फिर ये बड़ा ही आसान सा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n ओवर d माइनस x, पता चल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया d माइनस एक्स, और इधर आ गया x और स्क्वायर रूट n। अब ये x भी, ये d इधर रहा और ये x भी इधर आ गया, तो प्लस हो गया x स्क्वायर रूट n। अब यहां से अगर अजीजा ने मन x को कॉमन ले लें तो ये आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट n और d। x को तो फाइंड करना चाहते थे, x ही तो जीरो फील्ड स्पॉट है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा d ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट n। तो बेटा n क्या है, आपको बताया था, लार्जर चार्ज ओवर स्मॉलर चार्ज। तो ये भी तो प्रूफ होया ना, जिसको मैंने डायरेक्ट ही यहां पे आप लोगों को ये दो करना पड़ेंगे। इतनी लंबी चौड़ी डेरिवेशन करवा दी है, करनी नहीं है, करवा दी है, करनी कोई नहीं है। हाँ जी, पता चल गया ये बात। अब दो चार सवाल करते हैं, फिर ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। ओके। हाँ, ओ बच्चों, कुछ बताए, समझ भी लगी है कि नहीं लगी यहां तक। हेलो, ये अब तो मैं सही बोल रहा हूँ, आपको आवाज भी आ रही है, नेट भी डिस्कनेक्ट नहीं किया, आप बोल भी नहीं रहे। जी सर, आ रही है समझ। हर्षवशे, क्या कह रहे हैं आप, आपकी तो आवाज ही अब निकली है। ये तो वैसे जी आपी, कोई और किसी को सवाल है तो वो कर सकता है, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। सर हाँ जी। सर ये जो के क्यू और एक्स स्क्वायर रखा है और फिर इज इक्वल टू के हम्म। एन क्यू ओवर डी माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर लिया उसका, ये कैसे किया है? अच्छा, इंटेंसिटी क्या होती है, मैंने शुरू ही आज प्रीवियस लेक्चर से किया, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ओके, गॉट इट, इस पॉइंट को पता है ना। हम्म। जी। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जीरो फील्ड को एक्स से जाहिर करते हैं, टोटल इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, डी। ठीक है। अब इस कैपिटल चार्ज से अंदर है ना, डी माइनस एक्स होगी इंटेंसिटी, आर इज इक्वल टू मैं कह दूंगा डी माइनस एक्स, और इस चार्ज की जीरो फील्ड तक डिस्टेंस कितना है, एक्स ही। आर कितना है, एक्स स्क्वायर। अब दोनों के बाहमी मुताबकत और मुशावरत की बेस पे ही जीरो फील्ड निकला। एक अकेला तने तनहा चार्ज होता तो मैंने बता दिया इन्फिनिटी पे है। अब दो के वजह से है तो इंटेंसिटी बराबर रखना पड़ी, दोनों की बराबर रखी, और फिर ही हमें पता चलेगा कि क्या आंसर आया क्या नहीं आया। ओके क्या सर, समझ आंसर, आ गया। हाँ शाबाश, यही जज्बे चाहिए, हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा जी, और सवाल इसी तरह के, प्यारे प्यारे बच्चे सवाल करें ना मुझे, तो फिर मैं मजीद आपको गाइड करूं एक्सक्यूज मी दो सर। चार बात। हाँ जी, जी सर ये बिटिया। एक दफा एक्सप्लेन करते हैं कि डी माइनस एक्स है, हमने किसी जगह पर किसी में डी प्लस एक्स लिया है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, इधर
इनमें, इसमें कह रहे हैं, बता दे मुझे, नहीं पता चल रहा कि सर आपने जो हम किस में मुझे। हाँ, अच्छा प्लस क्यों लिया है? सर अच्छा मेरी बात सुनो, जी ये सर, पता चल गया माइनस क्यों लिया? माइनस अंदर चार्ज आ रहा है इसलिए फील्ड अंदर आ हाँ रही है, तो उसमें अब से मेरी टोटल बात बाहर। सुनो ना, अगर ये इस तरफ आ जाए, सपोज कर लो माइनस क्यों हुआ, अभी ये देखें ये प्लस है और ये माइनस है, और ये भी मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है। तो अ, अभी यहाँ पे माइनस आ गया, और यहां से चार्ज पॉजिटिव से शुरू और नेगेटिव पे खत्म। तो ये डिस्टेंस डी है, तो जीरो फील्ड मैंने कहा अदर साइड ऑफ चार्जेस बट एट नियर टू स्मॉलर। अब स्मॉलर चार्ज की तरफ है, यहां पे है ना, ये इस पॉइंट पे, तो मीन यहां से लेकर ये डिस्टेंस आ गया एक्स। तो अब आर किसके इक्वल आ गया? डी प्लस एक्स। अंदर होता तो माइनस, बाहर है तो प्लस, राइट। ठीक है, थैंक यू सर, समझ आ गया। यस, सलामत रहे आप। अजी और किसी खवातीन ने या मेरे भाई ने, प्यारे भाई ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। प्यारे भाई वैसे ही मैं कहता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सब अच्छे बच्चे हैं। मुझे तो बड़ी हैरानगी है कि आप लोग अभी आए हैं और लेक्चर सुना है, लेकिन इसमें भी आप लोगों का ही बेहतरी है बच्चों इसमें। लेकिन आए थोड़े हैं, ये बड़ा दुख लगा कि उनका नुकसान हुआ। बाकी अल्लाह खैर करे, देखेंगे इंशाल्लाह। तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लें, फिर मैं क्वेश्चन करूँ, बल्कि बात करें, आराम करें, फिर करेंगे क्वेश्चन। जी आज का लेक्चर यहाँ से था, ये स्क्रीनशॉट प्लीज ले लें ताकि फायदा हो सके। वैसे एंड वाले एक ही पॉइंट के लेने चाहिए आप लोगों को। जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। जी नेक्स्ट, पेज नंबर 9। लेकिन ये सारा कुछ आपको ही मिलेगा, नोट्स मैं भी बना रहा हूँ, आपने भी बनाने हैं। जिस बच्चे के सबसे प्यारे नोट्स बने ना, उनको मैं गिफ्ट दे भेजूंगा इंशाल्लाह। ये हम लोग लाजमी करेंगे इंशाल्लाह कि आपको ज़रूर गिफ्ट एमसीक्यूज ही होंगे बच्चों। नहीं जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये ले। वैसे मैं बड़े प्रूव है, लेकिन मैंने शॉर्टकट बनाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके प्रूव नहीं है, प्रूव मौजूद है, ठीक है, लेकिन हमें आते नहीं है, ठीक है। इसलिए याद रखें कि आप लोगों को करने हैं वो उधर प्रोसीजर तो लिखना नहीं, करने तो क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है बेटा। अपना ख़ास ख्याल रखिए। आज का लेक्चर इधर ही क्लोज करते हैं, और सिर्फ मैंने 5 पॉइंट जिक्र करने थे और मैंने बड़े मज़े से किए, लेकिन इस पे एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू महानूर शाह, आपका सर शुक्रिया, मैंने मैसेज अभी पढ़ा। जी फातिमा बोले। सर ये जो आप रोज लेक्चर देते हैं, जो प्रैक्टिस करवाते हैं, काइंडली इसके लिए कुछ हम्म, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल भेज दिया करें। असल में ना आकाशा, आकाशा बोल रही है, जी कौन है सर। अभी बोल रहा? हाँ आकाशा, जी बात ये है कि जो है ना सबसे अहम, वो एक्चुअली जो मेरे पास सारे के सारे एमसीक्यूज पड़े हैं, वो चैप्टर वाइज पढ़े हैं, ठीक है पूरे। अब मैंने मुझे न- मेरे थोड़ा सा टाइम मिलता ही नहीं है, मेरे को फ्री ही नहीं हो पा रहा, तो उस पे मैं काम तो करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन वो रमज़ान में ही करेंगे कि अलहदा अलहदा टॉपिक वाइज कर सकूं। तो फिर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको भेज नहीं सका, लेकिन जो ही चैप्टर ख़त्म होता है ना,
मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर किया करूँगा, और पहले बल्कि करवाने ही ये चाहिए मुझे। तो तकरीबन ये जो पोर्शन कंप्लीट होता है ना, मैं कह लें कि गाजिज़ला तक, तो फिर मैं आपको इधर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा और आप लोगों ने मेरे साथ सॉल्व करने हैं। आपसे पूछेंगे भाई इसका आंसर बताएं, ठीक है, आप लोगों से पूछें इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या सा आप लोगों का नॉलेज चेक करना है क्रॉस जी क्वेश्चनिंग में। ठीक है, तो मुझे ठीक थोड़ा है। सा मेरे अकॉर्डिंग चलने दें, फिर मैं आप लोगों को सेंस कर लूं, आप लोगों को समझ लूं कि आप लोग कहाँ पे लाए करते हैं। तो ये एमसीक्यूज जितने मर्जी हैं, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह यही तो करना है। अभी तक एमसीक्यूज ही तो कर रहे हैं। ये जितनी बातें हुई हैं ये एमसीक्यूज ही हैं। हाँ, प्रैक्टिस, एक्चुअली मसला है प्रैक्टिस, तो वो इंशाल्लाह करेंगे, डोंट वरी। इस संडे टेस्ट दें आप लोग कुछ छोटे से टॉपिक का, मुन्ने से टॉपिक का, उसके बाद देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके बेटा, अपना खास ख्याल रखें, और मुझे अब दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। संडे को आप लोगों ने कह के टाइम चेंज करवा लिया, मैं आज वही टाइम रखा है कि इस टाइम पढ़ा के देखूं कि मैं पढ़ा भी सकूंगा कि नहीं ये वाले टाइम। तो संडे को भी इसी टाइम है, लेकिन संडे को क्योंकि लास्ट मेरा लेक्चर है, सो संडे से मैं सभी को बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद होगी, अपेयरेंस ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये कोई हम लोगों ने आपकी वजह से टाइम चेंज कर दिया कि संडे को कुछ बच्चे एकेडमी जा रहे हैं, और फिर शाम शाम को आपको पढ़ाएंगे। और उसके बाद मेरा लास्ट में लेक्चर रखने का मकसद ये था कि 1.5 घंटा या घंटा दो क्लास ले जाऊं, और उसी में आप देखें कि हम लोगों ने ही पढ़ाना है क्लास में। जो फिज़िकल है, मैं फिज़िकल भी एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, तो जस्ट 2 डेज में चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट करना है, और मैं पर घंटे घंटे की कि आज चौथा पांचवा छठा लेक्चर ले रहा हूँ, और अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही हैं। तो बड़ा डिफरेंस आ जाता है, वहाँ पे दौड़ें लगी होती हैं, इतनी डिटेल से बात क्लियर नहीं होती। यहाँ पे मैं प्रूव भी करवा रहा हूँ, ये भी करवा रहा हूँ, तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह खैर करे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। ईमान, आवाज़ क्या कह रहे हैं सर, आवाज़ बहुत कम है। ओके, अब तो ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।